दोस्तों, खानवा का ये वही मैदान है जहां पर राणा सांगा और बाबर के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें जो है महाराणा सांगा की पराजय हुई। और ये आप लोग पीछे हमारे देख सकते हो वो पॉइंट जहां पर अभी राणा सांगा जी की वो प्रतिमा लगी हुई है, जिन पर इतना विवादित बयान किया जा रहा है। तो हेलो दोस्तों, ऐसे आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज क्रॉप पे। जी हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा है। हम पहुंचे हैं अभी राजस्थान के खानवा में। जी हाँ, फतेहपुर सीकरी से आप लोगों को ये 15 किलोमीटर दूर एक गांव मिल जाएगा जो कि खानवा है। इतिहास में इसका नाम दर्ज है। आप सभी को बता दें, इस समय एक नाम बहुत चर्चा में चल रहा है, राणा सांगा। जी हाँ, ये वही राणा सांगा है जिन्होंने अपने जीवन में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी कभी नहीं हारे। वो बजाय एक हाथ नहीं था उनका, एक आंख नहीं थी उनकी, फिर भी वो अपने जीवन के सारे युद्धों को जीते उन्होंने, बजाय इस खानवा के युद्ध को, जिसमें उनकी सीधी टक्कर बाबर से हुई। और बाबर पहली बार भारत आया था इन्हीं से युद्ध करने के लिए। यहाँ का वो युद्ध अपने जीवन में हारे। यह है बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध का मैदान। चलिए आज हम चलते हैं, इसके ऊपर चलेंगे, भी आप लोग को दिखाते हैं। खानवा मैदान को देखने के लिए, वो युद्ध मैदान को देखने के लिए हमें इस पहाड़ी के ऊपर चलना पड़ेगा। और वहां पे बना हुआ है महाराणा सांगा का स्टेचू। आप सभी को बता दें, जो मेवाड़ के राजा हुए हैं उनमें 2 से 3 ही लोगों को महाराणा की उपाधि मिली थी। एक तो ये थे महाराणा सांगा, इनको कहा जाता है, और एक थे महाराणा प्रताप जो इनके बाद आए, इनके पोते थे। ये गेट है कुछ, और वैसे तो रास्ता इधर से लिखा हुआ है, 4 व्हीलर इधर से आई थी और बाइक इधर से आई थी। तो मुझे लग रहा है एक बार आपको पूरा घूम के मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं काफी भटक गया था इस जगह पर। और ये छोटी सी पहाड़ी के ऊपर जो है कैसी पिंडियां देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए छतरियां, और पीछे ही यहाँ का जो है स्मारक बना हुआ है, जिसमें आप लोगों को राणा सांगा का वो देखने को मिलेगा, उनकी प्रतिमा देखने को मिलेगी। इतिहास में इस खानवा का युद्ध एक बहुत ही, कहते हैं ना कि बड़ा युद्ध हुआ था अपने समय में। इब्राहिम लोदी बार बार हार रहा था। जितनी बार चाहे वो खतौली में लड़ा, कहीं भी लड़ा, उसको पराजय का ही सामना करना पड़ा महाराणा सांगा जी से। अब इतिहासकार अपनी अपनी अलग राय देते हैं, लेकिन किसी भी इंडियन इतिहासकार ने यह कभी नहीं लिखा है अपनी किताब में कि महाराणा सांगा ने भारत बाबर को बुलाया था। लेकिन बाबरनामा में ये लिखा हुआ है कि बाबर को महाराणा सांगा ने बुलाया था भारत। अगर वो खुद बुलाते भारत तो खुद से ही उससे क्यों लड़ते वो? देखिए, तो ये तो एक बाबरनामा को लेकर तो हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, पर हाँ, ये भी सच्चाई है कि उसमें महाराणा सांगा जी को पराजय मिली है। उसका एक कारण ये भी है कि इनके पास जो है पुरानी तकनीक से युद्ध करने की सारी तकनीकें थी, और जो बाबर भारत आया था वो सारी नई तकनीकें लेके भारत आया था। जैसे पहली बार भारत में युद्ध में तोप का इस्तेमाल किया गया था, जो बाबर खुद वहां से लेके आया था। तो पहली बार किसी ने यहाँ तोप देखी थी, और नई नई तकनीकों के साथ वो भारत आया, युद्ध लड़ा। और उस युद्ध के दौरान महाराणा सांगा जी को इसी जगह पर करीब 80 घाव आए शरीर पर, जिससे वो घायल हुए। उनके सैनिकों ने यहाँ से उठाकर उनको बसवा, राजस्थान के अंदर अलवर से करीब 60 किलोमीटर दूर एक जगह है बसवा गांव, वहां रखा। वहां उनके प्राण, ऐसा बोलते हैं कि, देखिए मैं इतिहास या गूगल के माध्यम से ही बोल रहा हूँ, जो मुझे पढ़ने को मिला है कि ऐसा कहते हैं उसी जगह बसवा पे उनका जो है प्राण निकले, उनका वहां पे चबूतरा बनाया गया, पर उनका अंतिम संस्कार जो है मेवाड़ में ही किया गया था, जहां उनकी छतरी बनी हुई है। धीरे धीरे करके मैं आगे और बढ़ा तो यहाँ पे एक शिलालेख लगा हुआ है, मैं खानवा हूँ। महाराणा सांगा के नेतृत्व में देशभक्त सूरवीरों के राष्ट्र व धर्म की रक्षार्थ विदेशी आक्रांता बाबर और उसकी सेना को युद्ध करते हुए प्राणोत्सर्ग करने का साक्षी हूँ। मतलब बाबर और उसकी जो आक्रांती सेना थी
उसको युद्ध में पराजय देते 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 प्राण अपने न्यौछावर कर दिए भाई। इसी तरीके से हमारे सूरवीर, और यहाँ पे देखिए रावत रतन सिंह चूड़ावत जो सलूम्बर, उनकी यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है, ये देख सकते हो आप लोग, है ना। ये जगह उतनी तो संरक्षित नहीं है, लेकिन हाँ एक अच्छी जगह है। अभी तो मैं अंदर चलने ही वाला हूँ। यहाँ पे देखिए महाराणा सांगा जी के जन्म के बारे में कुछ लिखा हुआ है। महाराणा सांगा संग्राम सिंह, जिनका पूरा नाम था, का जन्म बैसाख बदी नवमी विक्रम संवत 1539 को हुआ था। ठीक है। महाराणा सांगा मेवाड़ के राणा रायमल एवं महारानी रतन कंवर के पुत्र थे तथा राणा कुंभा के पौत्र थे। ये उनका परिवार था। और आगे चलेंगे तो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है, देखिए आपको दिखाएं तो ये है वो प्रतिमाएं महाराणा सांगा जी की, जिसमें देखिए एक आंख पे उनकी पट्टी बंधी हुई है क्योंकि उनकी एक आंख नहीं थी। आप सभी लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। तो अभी आगे चलते हैं तो यहाँ पर और भी हमें कई सारी उनके बारे में बातें लिखी हुई देखने को मिल जाएंगी। छत्रसाली राजा, इन सब चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। यह है राय दिलीप जी की प्रतिमा, यहाँ पर देखिए ये लगी हुई है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। 4 मई 1509 ईस्वी को महाराणा संग्राम सिंह का 27 वर्ष की आयु में चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध किले में उनका राज्याभिषेक कर दिया गया था। उनको राज्यभार संभालने के लिए 27 साल की उम्र में ही उनका राज्याभिषेक किया गया था। इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पर देखिए शिलालेख लगे हुए हैं और कई अन्य लोगों की यहाँ पर प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं और महाराणा सांगा की कई ऐसे चित्र भी लगे हुए हैं जो बाद में लगाए गए हैं। देखिए उनके बारे में यहाँ पे शिलालेख, और राजा ब्रह्मदेव, ऐसे बहुत सारे लोगों की यहाँ पे प्रतिमाएं देखने को मिली है मेरे रास्ते में। और अभी तो चढ़ाई बाकी है भाई ऊपर, जहाँ पर ये देखिए, ये देख सकते हो आप लोग, ये तो शायद महाराणा प्रताप जी की है जब वो उन्होंने अपनी तलवार से देखिए 20 से काट दिया था भाई। और वो देखिए वो स्मारक वहां बना हुआ, तो वहां भी हमें चलना है चढ़ के। यहाँ पर इस तरीके के बहुत सारे शिलालेख आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों उन्हीं से जुड़ी हुई और कहते हैं ना कि खानवा के युद्ध से जुड़ी हुई एक और जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने सोचा आप लोग को दिखा दें। महाराणा सांगा जो है यहाँ पर 13 मार्च 1527 को ही पहुंच गए थे। ये देखिए उनकी सेना में राजा हसन खां मेवाती, भारमल, वीरमदेव, रतन सिंह, है ना, इस तरीके के इतने लोग मौजूद थे उनकी सेना में जब बाबर से उनका सीधा युद्ध हुआ। तो इसी वजह से जो रास्ते में हमें प्रतिमाएं देखने को मिली हैं वो उन्हीं महापुरुषों की हैं जिन्होंने बाबर से लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी प्रकार से रास्ते में देखिए जगह जगह गोकुल दास परमार, ये वही लोग हैं जिन्होंने महाराणा सांगा के साथ युद्ध कर, ऐसे मुस्लिम भी थे उसमें, ऐसी बात नहीं है, मुस्लिम भी थे कई लोग जो उनके साथ बाबर के खिलाफ लड़े और भले ही पराजय हुई लेकिन सूरवीरों की तरह लड़के देश के लिए शहीद हुए। तो इधर से आने के बाद अभी हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ और सामने ही आप लोग देखने को मिल जाएगा महाराणा सांगा जी की प्रतिमा, जो कि काफी ऊंचाई पर इस पहाड़ी पे गांव की लगाई गई है। छोटी सी पहाड़ी है। तो फाइनली मैं पहुंच ही गया। जी हाँ, वैसे तो इन जगहों पे आने का मौका ऐसे नहीं मिलता है, ना ही कोई हमें लग रहा आना ऐसी जगहों पे चाहता है। अगर यहाँ कोई आता तो मुझे देखने को नहीं मिलता यहाँ पे भीड़ भक्कड़, सिर्फ मैं अकेला आया हूँ। इसकी वजह एक बता दूं मैं आप लोगों को, इसकी वजह सिर्फ यही है, यहाँ पर कोई टूरिस्ट या टूरिज्म नहीं है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम लोगों को इनका इतिहास नहीं पढ़ाया गया। हम लोग क्यों ताजमहल जाते हैं कब्र पे माथा टेकने? हम लोग क्यों हुमायूं टॉम, अकबर का टॉम यानी कि मकबरा, इन सब मकबरों पे क्यों जाते हैं? दिल्ली में देखने या अपना आगरा में देखने क्यों जाते हैं भाई? क्योंकि उनके बारे में हमें इतना बढ़ चढ़ के पढ़ाया ही गया है। वो महान थे, ये महान शासक हुए, वो महान शासक हुए, हमें नहीं पढ़ाया गया इतना यार। पढ़ाया भी गया तो इतना छोटा सा पैराग्राफ याद करवा दिया गया कि बस यही थे। ये नहीं बताया गया कि इन्होंने जीवन में कितनी लड़ाइयां लड़ी, 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और सारी जीती इन्होंने बगैर एक हाथ के, बगैर एक आंख के। सिर्फ वजह एक ये जो बाबर के साथ इन्होंने लड़ाई हारी, जिसमें ये अपने देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। बदलनी है तो सोच बदलो भाई। यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना ही है
आप लोग पीछे हमारे देख सकते हो वो पॉइंट जहां पर अभी राणा सांगा जी की वो प्रतिमा लगी हुई है, जिन पर इतना विवादित बयान किया जा रहा है चंद वोटों के लिए। भाई अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोग ऐसे देश भक्तों पर, ऐसे देश के वीर हीरोज पर, ये भाई हमारे देश के हीरो हैं, कि बाबर को मान ले भाई, जो आक्रांता था बाहर से आया सिर्फ इनको लड़ाने के लिए, इनको हराने के लिए, जो अपने देश के लिए लड़ रहे थे, और वो यहाँ पर जिहाद करने आए थे। कुछ ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन आज आप लोग को ये स्मारक दिखाना चाहता हूँ। ऐसी जगहों पर जब मैं आता हूँ, स्पेशली मैं आप लोग को बता दूं, मुझे तो बहुत गर्व होता है अपने भारत के इस तरीके के हीरो पर, ना कि उन विदेशी आक्रांताओं पर, जिनके कब्र पे हम लोग जाके माथा टेकते हैं, जिनके कब्र के लिए 50-50, 100 रुपए का टिकट लेके हम लोग देखने जाते हैं, जिनके मकबरों में घुस के हम लोग फोटो सेल्फियां खींचते हैं। नहीं आता यार यहाँ कोई खानवा, ज्यादा दूर नहीं है, आगरा सब आते हैं, फतेहपुर सीकरी सब आते हैं, जाएंगे वहां अकबर का बुलंद दरवाजा देखने, यहाँ नहीं आएंगे। 15 किलोमीटर दूर ही है ये देखिए आप लोग, ये है ऊपर आने का रास्ता। ये पतली सी पहाड़ी है, ज्यादा चौड़ी नहीं है, बाकी खेत खलिहान हो गए हैं देखिए साइड में। और आप लोगों को ऊपर लेके चलते हैं। ये देखिए पहाड़ी काट के रास्ता बनाया गया है। और ये श्रीमती वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी यहाँ राजस्थान की, जब वो बीजेपी में ही अभी भी हैं, लेकिन तब उन्होंने ये शायद बनवाया रहा होगा उस समय। यहाँ पर देखिए महाराणा सांगा जी की ये बीच में प्रतिमा है, और राजा मेदिनी राय इस साइड है, और राजा हसन खां मेवाती इधर है, मेवात के राजा थे। देखिए मुस्लिम भी इनकी सेना में थे। महाराणा सांगा के भी सेनापति जो है, सॉरी महाराणा प्रताप के भी सेनापति मुस्लिम थे। तो मुस्लिम भी कई लड़े भारत के लिए, और इन लोगों के साथ में देश प्रेम के लिए, देश के लिए, उन आक्रांताओं से। लेकिन आज कुछ कथा कथित कहना नहीं चाहिए भाई, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। कहने को तो वो हिंदू हैं, और तथाकथित ही हिंदू हैं, मैं तो कहूंगा उनको, जो ऐसे महापुरुषों को गद्दार कह रहे हैं भाई, इनको गद्दार कह रहे हैं, इनको गद्दार कह रहे हैं। समझ सकते हो आप क्या ही उनकी मानसिकता रही होगी। तो दोस्तों अभी हम उस जगह पे पहुंच गए हैं, जी हाँ, जहां पर 16 मार्च 1527 को एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें हमारे देश के रियल हीरो राणा सांगा जी जो है पराजित हुए, और जिसमें घायल होने के बाद उनकी मृत्यु भी हुई। जी हाँ, ये इनके जीवन का वो आखिरी युद्ध था जो वो हारे। इससे पहले जितने भी युद्ध उन्होंने लड़े, चाहे वो खतौली का हो, चाहे वो बयाना का हो, जितने भी लड़े सारे जीते। इनका ये इतिहास रहा है। और यहाँ पर खानवा में उनका एक स्टेचू बना हुआ है, और यहाँ अभी पीछे की तरफ अभी हम चल रहे हैं, वो मैदान दिखाने वाले हैं जहां पर ये पूरा का पूरा युद्ध छिड़ा था बाबर और महाराणा सांगा के बीच में। जी हाँ, जिनके साथ बहुत सारे और राजा थे, जैसे राजा हसन खां मेवाती, राजा मेदिनी राय, और बहुत सारे लोग थे। नीचे मैंने आप लोगों को दिखाया शिलालेख पर। और ये है वो खानवा गांव। जी हाँ दोस्तों, जहां पर ये युद्ध हुआ, जहां के मैदान में युद्ध हुआ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसके पीछे, जहां पर वो मैदान है वो मैं आप लोग को दिखाता हूं। ये पूरा खानवा का वो मैदान जहां पर महाराणा सांगा और बाबर के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें पराजय जरूर इनकी हुई, लेकिन एक बार बाबर भी हिल गया था कि जैसे ही भारत में उसने एंटर किया, एक ऐसे सूरवीर से उनका पाला पड़ गया भाई, जिसने कहते ना उसके छक्के छुड़ा दिए थे। हालांकि नई तकनीकों की वजह से, जैसे कि बताया मैंने पहले ही, उसके पास तोप वगैरह वो लेके आया था पहली बार। तो तोप से क्या होता है, दूर खड़े खड़े ही सेना पे वार किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये काफी इनकी सेना को क्षति पहुंची। इनको भी शरीर पे 80 घाव आए, और यहाँ से फिर इनकी सेना ने इनको घायल अवस्था में ले जाके बसवा ले गए। बसवा में इन्होंने प्राण त्यागे। फिर उसके बाद अंतिम संस्कार इनका कहीं और हुआ, उनके मेवाड़ में ही हुआ, जहां उनकी अभी समाधि बनी हुई। तो खानवा का ये वही मैदान है जहां पर राणा सांगा और बाबर के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें जो है महाराणा सांगा की पराजय हुई, और ये वो आखिरी का युद्ध था जो ये अपने जीवन में हारे। बाकी सारे जीवन में जितने भी युद्ध इन्होंने महाराणा सांगा ने लड़े, सारे इन्होंने जीते। बस ये कि ये युद्ध हार गए, जिसमें उनकी जान चली गई और इस देश के लिए वो शहीद हो गए। तो दोस्तों इसी खानवा के मैदान में लड़ते लड़ते
महाराणा सांगा का स्वर्गवास हो गया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, उनका जो राजनीतिक कहें, जो मतलब उन्होंने जब से राज्यभार संभाला तब से 21 वर्ष 5 महीने और 9 दिन का उन्होंने राज किया, जिसमें बसवा में उनका जो है निधन हो गया। यहाँ से ले जाने के बाद उनकी सेना ने उनको बसवा में ठहराया, जो कि यहाँ से करीब होगा 150 किलोमीटर, करीब 200 किलोमीटर। वहाँ ले जाके उनको रखा, जहाँ उन्होंने अपने प्राण त्यागे और वहाँ पे उनका चबूतरा बना दिया गया। लेकिन उनका अंतिम संस्कार, ऐसा लोग कहते हैं, देखिए इतिहासकारों का अलग अलग मानना है, इसलिए वहाँ पे उनका चबूतरा बना हुआ है इस वजह से कि वहाँ पे उनके प्राण निकले। और जो मेवाड़ में उनकी एक छतरी बनी है, कहते हैं वो समाधि है, वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो पीछे से कुछ इस तरीके का है, देखिए। और ये खानवा की तरफ करके स्टेचू बना हुआ है। ज्यादा बड़ी जगह नहीं है, छोटी सी जगह है जिसको संरक्षण में लिया गया है। ये छोटी सी पहाड़ी है, बस इसी को चारों तरफ से घेरा गया है, जिसपे एक आप लोग सामने देख सकते हैं छतरी बनी हुई है, ये देखिए। और बाकी आसपास की जगह में खेती हो रही है। वो कहते हैं ना, पहाड़ काट काट के लोगों ने खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट ने इतनी जगह को कब्जे में लेके संरक्षण में कर लिया। और यहाँ पे उनका कहते हैं ना कि एक स्टेचू बना दिया उनकी याद में। लेकिन लोग गुमशुदा हैं यार, लोग ऐसी जगहों पे आना ही नहीं चाहते, लोग ऐसी जगहों को देखना ही नहीं चाहते, क्या ही बताएं। देखिए यहाँ से थोड़ी सी दूर पर ये देखिए एक और छोटी सी पहाड़ी, ये इससे तो बड़ी है पहाड़ी, ये देखिए वो बड़ी वाली पहाड़ी है। यहाँ पे पहाड़ कम है, उधर आप निकल जाओगे तो सामने पहाड़ कई सारे हैं, लेकिन यहाँ पे ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिस पर ये एक स्टेचू भी तो बना हुआ है। और सामने वो रहा गेट जहाँ से अभी हम आए थे, तो हो सकता है उसी गेट से हमें वापस भी जाना पड़े और गांव के बाहर निकल के फिर हमें यहाँ से वापस निकलना है। तो ये था वो खानवा का मैदान जहाँ पर महाराणा सांगा और बाबर के मध्य एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें जीत पराजय और विजय किसी की भी हुई हो, लेकिन ये देश स्वराज के लिए था, ये युद्ध अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने भारत के लिए था। तो जीत तो हमारे राणा सांगा जी की हुई। तो दोस्तों काफी तेज धूप हो चुकी है और ये देखिए यहाँ पर वो जगह, वो खानवा का मैदान जहाँ पर युद्ध हुआ था। इसके बारे में मैं बहुत बातें इस वीडियो में कर चुका हूँ। अब आपको डिसाइड करना है कि आप भारत के हीरो ने मानते हो या उन विदेशी आक्रांताओं को, उन मुगलों को जिन्होंने भारत में आके जिहाद की शुरुआत करी। और बाबर ने इस लड़ाई के जीत के बाद ही इसे जिहाद का नाम दिया कि ये भारत की मेरी पहली जिहाद है। और कुछ लोग तो आज भी, एक कम्युनिटी के लोग जिहाद जिहाद करते रहते हैं। आप सभी को पता है, कहीं वोट जिहाद करते हैं, कहीं कुछ जिहाद करते हैं, मानसिकता है वो। पर हमारे ये हीरो थे, हीरो हैं और हीरो रहेंगे, हमारे आइडल थे, हैं और रहेंगे, ना कि कोई विदेशी आक्रांता। जो हमारे धरती पे, हमारे भारत में पैदा हुए, भारत के लिए लड़े, भारत के लिए मरे, वो हमारे लिए हीरो रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और ऐसे लोगों को नमन है, सल्यूट है। और आज भले ही मैं अकेले यहाँ पे पहुंचा हुआ हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है या मुझे यहाँ कोई देखने को नहीं मिलता है, फिर भी मुझे गर्व होता है कि एक मेरे अंदर वो थी, अंदर एक कसक, तो मैं यहाँ तक आया, आप लोगों को लेके आया, आप लोगों को ये जगह दिखाई, इसके बारे में बताया जितना भी मुझे पता था। बहुत सारी चीजें मैं दिखाता रहता हूँ, पर ऐसे लोगों के बारे में भी मुझे दिखाना था, इसलिए मैं इस छोटे से गाँव में आया। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे पहले विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटे का बटन जरूर दबा लेना, ताकि ऐसे वीडियो और भी अगर आए हमारे चैनल पर तो आप लोगों को वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो इंस्टाग्राम पे हमसे बातचीत कर सकते हैं, बस फॉलो करना होगा। स्क्रीन पर आप लोग को यूजर नेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए फॉलो कर लीजिए वहां पे। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।